हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप क्लास 11 में कॉमर्स लेते हो तो उसमें आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और साथ ही साथ इसके बाद ग्रेजुएशन स्कोप क्या है, यानी कि किस किस फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके बाद जॉब ऑप्शन आपके पास क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 11 में कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, और हाँ, इसके पहले हम ये बता दें कि अगर आप जो है मान लीजिए क्लास 10 में हो और उसके बाद आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है कि कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है कि आर्ट में जाना है, आप कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना रखी है जिसमें हमने ये बताया है कि किस तरीके से आप साइंस स्ट्रीम में जाओ और कैसे कॉमर्स में, कैसे आर्ट को किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए पार्टिकुलर वीडियो बनाया है मैंने और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कितने टोटल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो टोटल आपको 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब 5 सब्जेक्ट कब होता है, 6 सब्जेक्ट कब होता है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में आपको 6 सब्जेक्ट भी मिलेगा। 6 सब्जेक्ट होने का कारण ये है कि इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है जो कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, और इसमें आपको बिजनेस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यानी कि बिजनेस स्टडी पढ़ाया जाता है। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो है आपका एक सब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से 6 सब्जेक्ट हो जाता है। नहीं तो सब जगह देखा जाए, अक्सर देखा जाए तो 5 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। तो जो छठा सब्जेक्ट इसमें एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जो बिजनेस स्टडी का होता है, इसमें जो है आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है कि बिजनेस कैसे ओपन करना है, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि ये जो आपका बिजनेस स्टडी का सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपको ओवरऑल पास माना जाता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। चलिए आगे हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट आपको कितने पढ़ने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड किया है। इसमें आपका एक होता है मेन सब्जेक्ट और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, तो मेन सब्जेक्ट जो होता है ये ऑल स्टूडेंट के लिए होता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट ये जो है ये सभी स्टूडेंट को लेना होता है। पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है सब्जेक्ट जो आते हैं, इसमें से ऑप्शनल होता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हो, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे जो चाहे वो। तो देखिए, जो मेन सब्जेक्ट होता है इसमें कौन कौन सा कंपलसरी है, ये सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, जिसमें पहला है आपका अकाउंटेंसी, दूसरा आता है इकोनॉमिक्स, तीसरा है इंग्लिश और चौथा है इसमें बिजनेस स्टडी। तो ये जो आपका 4 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और बिजनेस स्टडी, ये चारों ही सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, ये सभी स्टूडेंट को लेना होता है। उसके बाद जो 5वां सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। इस सब्जेक्ट में से आपको कोई चुनना होता है, जैसे या तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, या तो आप हिंदी ले सकते हो, या तो अगर आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो आप म्यूजिक ले सकते हो, ड्राइंग ले सकते हो, या फिर होम साइंस ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, डांस ले सकते हो, योगा ले सकते हो। इसमें और भी सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो चाहो वो सब्जेक्ट इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से टोटल सब्जेक्ट मिला करके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर, ये जो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दिख रहा है, ये किसी किसी कॉलेज में जो है ऑप्शनल में भी काउंट होता है, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है कभी कभी ऑप्शनल में दे दिया जाता है। ऑप्शनल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हो। नहीं तो जो मेन सब्जेक्ट होता है ये अक्सर जो है ये चारों सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल में से आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट चुनना होता है। और यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आगे चल करके आप कंप्यूटर साइंस से अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हो, यानी कि बीटेक करना चाहते हो, तो आप बीटेक भी कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रेजुएशन की, कि मान लीजिए कि अगर आप कॉमर्स से 12 पास हो चुके हैं, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आप किस किस फील्ड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं।
तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आप BCA कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप इस फील्ड में बैचलर डिग्री ले सकते हो। या फिर जो है अगर आप BA करना चाहते हैं तो BA भी कर सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो साइंस स्ट्रीम से आप आर्ट स्ट्रीम में बैकआउट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर कॉमर्स से हो तो भी आप बैकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्ट से हो और फिर अगर आप साइंस में जाना चाहते हो तो आप नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन BA का भी मिल जाता है, जो कि आप BA कर सकते हो। अगला आता है BCom, जो कि आप जानते ही हैं कि अगर कॉमर्स से 12 है तो आपके लिए BCom तो है ही, आप BCom कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। यानी कि अगर आपको बिजनेस के फील्ड में जाना है तो आप अलग से ये BBA का कोर्स, जो कि ग्रेजुएशन डिग्री है, आप इसमें जा सकते हो, ये कर सकते हो। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जॉब ऑप्शन क्या है। कुछ ऐसे जॉब ऑप्शन जो कि टॉप लेवल के हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है, यानी कि कॉमर्स से पास आउट होने के बाद आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे कि आप टीचर बन सकते हैं, टीचर के फील्ड में जा सकते हैं। या फिर जो है अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो लॉ भी कर सकते हैं, जो कि अगर आप 12 के बाद भी जो है लॉ कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने BA किया हुआ है तो BA के बाद भी आप लॉ कर सकते हैं। और अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं लॉ के फील्ड में तो आफ्टर 12 भी जो है 5 ईयर का लॉ कर सकते हैं। चलिए अगला है UPSC के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप IAS PCS बनना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप UPSC में भी जा सकते हैं, रेलवे में भी आप जा सकते हैं, बैंक में भी जा सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है, SSC में भी जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो इस तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी है जहाँ पर कि आप एलिजिबल हो जाते हो। और फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो आप मैथमेटिक्स लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है, अकाउंटेंसी ले रखा है। तो अगर आप इकोनॉमिक ले रहे हैं यहाँ पर और ये आपको लेना ही है तो इसमें आपको मैथ जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और ये आपको हेल्प भी करेगा। यानी ये दोनों सब्जेक्ट जो है आपका मैच करेगा, कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो आप मैथमेटिक्स ज़रूर लें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।